अरोड़ा साहब लखनऊ की जो कर रहे हैं उनके लिए, बच्चों के लिए धन्यवाद, उनके परिवार के लिए धन्यवाद, सबके लिए धन्यवाद। खुश रहेंगे, यहाँ चल रहा है ये सब कुछ चल जाए हैं तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं संतों के लिए। और ऐसे करते रहेंगे तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। मान ली ये मान लो तपस्या कर रहे हैं, ये भी तपस्या, संत भी जंगल में तपस्या करते हैं और सुविधा करते हैं, वो भी तपस्या है। तब वो ये है कि दूसरों को सुख देना वही धर्म है। दूसरों को सुख देना वही धर्म है। धर्म तो यही है। अगर दूसरों को पानी पिएंगे यहाँ और इतने हैं पंगत लगेंगे यहाँ तो, और गाय भी यहाँ सानी होगी तो ये धर्म ही तो है। धर्म ही तो है। धर्म ही सही कहते हैं। तपस्या अलग सी है, जो तपस्या की जाती वो तपस्या है। और जो धर्म में लगाता है उसके लिए दिन दूना रात चौगुना पैसा बढ़ता है। पैसा का कभी घाटा नहीं हुआ है। जो रघुवीर सहायक हैं तो उसका धन कभी नहीं घटता है। वो ऐसे। अरोड़ा साहब देखिए, बरगद घाट, चित्रकूट धाम, अनसुईया जंगल में पानी का व्यवस्था हो गई है, जहां आपने संत सेवा भेजी है। यह देखिए, मैं फिर आपको दिखा देता हूं, यह पानी चल रहा है। यह देखिए, आवाज़ आ रही होगी टुल्लू की। यह देखिए, नहीं तो पहले हमारे बूढ़े महात्मा बेचारे बाल्टी से ढोकर पानी यहाँ से ले जाते थे गऊओं को पिलाने के लिए और आश्रम के लिए। अब आज से देखिए पानी की व्यवस्था हो गई है। देखिए यहाँ पर, और अभी आज भी खुदाई करवाएंगे, कल भी करवाएंगे, परसों भी खुदवाएंगे, क्योंकि इसको खोद के और पाइप गाड़ने में 3 दिन लग जाएगा। और अगर पाइप और केबल हम ज़मीन में नहीं गाड़ेंगे तो जंगली जानवर इसमें तोड़ फोड़ करेंगे, काटेंगे। ये देखिए, इस तरह ऐसा कुछ दृश्य है। ये बरगद घाट, जहाँ हम पाइप और केबल बिछाए हैं। तो अभी हम चल रहे हैं महाराज जी की कुटिया में और दिखाते हैं आपको। यह देखिए, तो ऐसा कुछ दृश्य है बरगद घाट महाराज जी की कुटिया का। और महाराज जी के पास 20 गौएँ भी हैं, तो उनको बाल्टी से, जैसा कि मैंने आपको बताया, ढोकर महात्मा पानी लाते थे, पिलाते थे। और आश्रम में भी बहुत पानी की खपत थी, क्योंकि यहाँ 15 से 20 साधु संत रहते हैं। तो देखिए दर्शकों, ऐसा हम अभी खोद के गड्ढा करवा के इस केबल और पाइप को नीचे ज़मीन में गाड़ देंगे। इसके गाड़ने में हमें करीब 2 दिन अभी लग जाएगा। आज तो दर्शकों, हम ये पाइपलाइन को नीचे गड़वाएंगे ऐसे खुदवा कर, और वहाँ फिर जंगल से मंदाकिनी तट से पानी लाएंगे। दर्शकों, हम पाइप गाड़ने के लिए नाली खुदवा रहे हैं। केबिल भी बाबा निकालो, ये केबिल 2 बंडल है, केबिल निकालो। दोनों साथ में जुड़ी हैं। देखिए दर्शकों, कितनी मोटी केबिल है। लखनऊ से अरोड़ा परिवार जी ने व्यवस्था करवाई है। ये बरगद घाट
चित्रकूट धाम में पानी के लिए। यहाँ 20 गौएँ थी और पानी करीब बहुत दूर से ढोकर लाना पड़ता था बाल्टी में। तो अब हम यहाँ पर पानी का व्यवस्था करवा रहे हैं अरोड़ा परिवार लखनऊ की तरफ से, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम शटर बिछवा रहे हैं और फिर इस शटर को ज़मीन में गाड़ भी देंगे ताकि जंगली जानवर और कोई भी इसको उखाड़ ना पाए। यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है, तो शटर और केबल हम अभी ज़मीन में गड़वा देंगे और यहाँ पानी आ जाएगा गौशाला के पास। और पूरे आश्रम में देखिए कितने बूढ़े बूढ़े साधु हैं। देखिए दर्शकों, केबल कितनी अच्छी आई है, बहुत मोटी है और शायद हमारे चित्रकूट में इतनी मोटी केबल अभी हम कभी देखे भी नहीं, ना ही मिलती है। और अरोड़ा परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद जो लखनऊ में रहते हैं, उन्होंने ही भिजवाया है। ये देखिए दर्शकों, ये देखिए हम केबल भी बिछा रहे हैं और बिछाकर पाइप पानी चला देंगे और इसको गड़वा भी देंगे। आज खुदाई चालू है। देखिए ऐसे केबल बिछकर जा रही है। दर्शकों, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी के आश्रम का। यह देखिए, यह आश्रम बरगद घाट के नाम से जाना जाता है, जो सरयू धारा के ऊपर बाएं हाथ है। आना पड़ेगा 300-400 मीटर। ड्रम भर दो भैया, ड्रम लेके आओ। देखिए दर्शकों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पानी का इंतज़ाम हो गया। अब पानी आता रहेगा यहाँ पर। और यह देखिए यहाँ से हमने करंट दिया है। मैं फिर से दिखा दूँ, ये इस जगह से हमने करंट दिया है। ये केबल यहाँ करंट फंसा है और ये केबल आई है ऐसे कुछ। और यह देखिए यहाँ से हमने करंट दिया है और ये पाइप भर रहे हैं। दिखाओ बेटा कितना फोर्स आ रहा है। देखिए दर्शकों, ये हम मंदाकिनी से जोड़कर लाए हैं पाइप लाइन बिछाकर। ये देखिए, ये आज की पूरी सारी सेवा अरोड़ा परिवार की तरफ से है जो लखनऊ रहते हैं। यह देखिए, और अरोड़ा परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए महाराज जी नहा रहे हैं पानी की खुशी आने में। पानी मिल गया ना, नहीं तो बाल्टी जो ढो कर लाते थे महात्मा हमारे। और गौएँ भी यहाँ 15 से 20 ठो हैं। जी देखिए अब 24 घंटे पानी चलता रहेगा। अब पूरे आश्रम में हम जल से छिड़काव भी कर सकते हैं, जहाँ अब धूल मिट्टी भी नहीं उठेगी। और ये पौधे हैं ना, ये पौधे भी अभी यहाँ हम 15 से 20 पौधे भी लगाएंगे। अब पौधों को भी पानी मिलता रहेगा। देखिए, ये देखिए पानी चल रहा है। अभी दर्शकों, इसको हमें पूरी केबल और ये पाइप हम खोद कर गड़वा देंगे ज़मीन में, ताकि जंगली जानवर इसको नुकसान भी नहीं पहुंचा पाए। ये देखिए कुटिया का, यह देख लीजिए। मैं पूरा आश्रम ही आपको दिखा देता हूं। आप भी आइए कभी चित्रकूट के जंगलों में। देखिए कितना शांत वातावरण है। यहाँ पानी की बड़ी असुविधा थी, तो ने पानी का व्यवस्था कर दिया है। देखिए महात्मा जी जो भी नहा रहे थे वो आ गए। ये इसके अंदर महाराज जी की गौशाला है, तो गौएँ हैं और भूसा रखा हुआ है। ये ऐसा कुछ चारों तरफ से महाराज जी की कुटिया का दृश्य है। दर्शकों देखिए, हमारे ऋषि मुनि बस ऐसे ही बैठे रहते हैं इन जंगलों में। ये चित्रकूट धाम का बरगद घाट है। यह देखिए, और देखिए ऐसा कुछ यहाँ जीवन रहता है, झोपड़ी बनाकर रहते हैं महाराज जी। और ये देखिए
हिरन भी आपको दिख रहा होगा, वो देखिए। और हमारे महात्मा जी बस ऐसे ही बैठे तपस्या करते रहते हैं रात दिन। हमारा मन के लिए कहा गया ना कि मन ही सब कुछ करता है। अरे स्थूल शरीर आपको मिला है, शरीर के बिना मन कहाँ रहेगा? हवा में रहेगा क्या? आप इसको तो मजबूत करिए। एक बार दयानंद का मन नहीं मान रहा था, बाजार में गए और सेब को देखा, उनके मन में आया कि मैं इसे खा लूं। वो सेब खरीद के लेके आए और बैठ गए और चाकू लेके बैठ गए। बार बार मन में आ रहा था कि इस सेब को मैं खा लूं, लेकिन उन्होंने कहा तू कहे कितना कहेगा, मैं तुझे खाऊंगा नहीं और न तुझे खाने दूंगा। पूरी रात वो सेब को देखते रहे। मन को इतना उन्होंने एकाग्र किया कि दोबारा सेब को हाथ नहीं लगाया। तो मन को ऐसा करो ना आप लोग। हमारे मन में क्यों ये विचार आता है? नहीं आना चाहिए। आप नदी के पास जाते हैं, नदी कौन है? स्त्री ही है, स्त्रीलिंग है वो। गंगा कौन है? पवित्र आपको कर रही है। धरती में, जिस धरती पे आप रह रहे हो वो भी माँ है ना, धरती ही है ना। पार्वती स्त्री का ही स्वरूप दिया गया है, उसी पर रात दिन कूद रहे हो। और विचार इतने बड़े बड़े, विचार इतने बड़े मत लाओ, छोटे लाओ लेकिन प्यारे लाओ, सुंदर विचार। आप अन्न खाते हो, जिस हिसाब से आप अंदर अन्न खाओगे ना, जिस श्रद्धा से, उसी तरह आपके अंदर विचार होंगे। क्योंकि महाभारत में कहा गया जिसका जैसा अन्न वैसा उसका मन। आपके खाने पे है। शुद्धता अनाज की नहीं कही गई है, शुद्धता मन की कही गई है। व्रत भूखे रहने का नहीं कहा गया, व्रतियों को शुद्ध करने के लिए कहा गया है। जो व्रतियों को शुद्ध करता है वही है व्रत। एकादशी भाई 10 इंद्रियां हैं, एक मन है, वही तो एकादशी है। मन के चारों तरफ चलती हैं ये 10 इंद्रियां। दशरथ क्यों कहा गया? दशरथ इंद्रियों को ही तो कहा गया है। और रही राजपाट की बात, अरे जनक जैसे राजा, विदेह राजा कहला गए। वो इतना बड़ा राजपाट चलाते थे, गृहस्थ नहीं थे क्या? वो थे। हमारे संतों ने पूरे राज्य चलाए हैं। इतिहास में आप पुराने इतिहास में देखिए, वशिष्ठ थे अयोध्या का राज्य चलाया, सतानंद थे जनकपुर का चलाया, श्रृंगी ऋषि लोग आते थे। तो हमेशा ये लोग समाज से कनेक्ट रहे। समाज से कोई संत हमारे अलग नहीं थे। और आज भी आते हैं आपके स्थान पे, यहाँ पे जो भी आ रहे हैं समाज के ही लोग आ रहे हैं ना। उनसे आपको प्रेम भी मिलता है, भाव भी मिलता है, आपको दक्षिणा भी मिलती है, आपकी सेवा भी करते हैं वो लोग, किसी भी रूप में करें। आज अरोड़ा परिवार ने सेवा की, वो भी तो गृहस्थ है ना। अब बताओ कितने महान पुण्य उनके काम है कि यहाँ पानी नहीं कर पाए, अब वो वहाँ से बैठे बैठे ऐसा विधान रचा कि यहाँ पानी ही पानी हो जाएगा कुछ दिन में। ऋषियों के लिए, संतों के लिए ये बहुत बड़ी सेवा है। इसीलिए कहते हैं राम ने सबको नहीं मारा था, कुछ को तो मारा था अपने बाण से, लेकिन कुछ को बंदरों ने मार डाला। वो करते नहीं, करवाते हैं। जो पुण्य आत्माएं होती हैं वो हमेशा करवाती हैं। इसलिए जो है अच्छा है, अच्छे कार्य करो। सब मैं तो यही सबसे विनती करूँगी, ये मन से भाव निकाल दो। अगर हम निकले हैं संत गिरी में कि हम संत हैं, तो फिर ये विचारों से हट जाइए आप। हम संत तो संत है ना, उसके लिए क्या स्त्री क्या पुरुष भाई, माँ की दृष्टि से सब हैं। तो फिर भाव कैसे आ जाए? भाव आना चाहिए। आपके घर में बेटी है तो आप किस भाव से देखते हो? पत्नी है तो उसको भाव से अलग देखोगे, माँ है तो भाव से अलग देखोगे, बहन है तो उसको भाव बदल जाता है ना। है तो नारियाँ ना, लेकिन वहाँ पे भाव बदल जाते हैं। कि आज जो है हमारा समाज, हमारे साधु संत सब राम राम कर रहे हैं, लेकिन जिस समय राम थे हमारे, कोई था उनके साथ? मानो कोई नहीं था, बानर ही थे। बंदरों ने कमाल संभाली है, एक मानव सामने नहीं आया। आज बंदर नहीं आगे आ रहे, मानव सबसे आगे आगे आ रहा है कि भगवान हमारे हैं, हमारे। अरे तुम्हारे कैसे हैं? इसीलिए तो तुम्हारे नहीं हैं, वो जानवरों के हैं।
पशुओं के हैं, लेकिन तुम्हारे नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर की भावना ऐसी है ना। ऐसा पॉइंट की चीज। जी 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 जी। तो राम कहना आसान है, लेकिन राम बनना, राम तो सबके अंदर है ना, कि बिना राम के कोई है क्या? आचरण ही तो धारण करना है। राम ने कितना दुख सहा। अरे एक ना चीज, एक धोबी ने उनका परिवार बिखेर दिया। अब बताओ, और तुम्हारे घर में धोबी एक आ जाए और कुछ उल्टा सीधा, तो आप लाठी लेके दौड़ोगे। लेकिन राम जैसा धैर्यवान पुरुष, उसकी भी मर्यादा उन्होंने रख ली, क्योंकि समाज में वो राजा थे। राजा जो करता है वो पूरे समाज में फैलता है, उसकी क्रियाएं बनती है। इन्हें इसलिए उन्होंने सीता का त्याग किया। क्या वो सीता को प्रेम नहीं करते थे? वो शक्ति थी उनकी। जब तक वो जंगल में रहें, 11.5 वर्ष का लेख है हमारे चित्रकूट का। कोई ये बताओ, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किए होते तो एक आध लव यहीं पैदा हो जाते। जी जी। पति पत्नी थे दोनों साथ में, लेकिन वो शक्ति की पूजा करते थे। उन्होंने इतना मान किया शक्ति का। और आप क्या कर रहे हो? भगा रहे हो शक्तियों को। अरे विचारों से चेंज करिए, कुछ अपने अंदर तो लाइए, साहस। जी जी। वो लाना नहीं है और बातें करना है। इसलिए राम जैसा बनना है तो राम की तरह करो ना कुछ। जी जी। माला फेरने से कुछ नहीं होगा जब तक मन की वृत्तियां नहीं चेंज होगी। इसीलिए कबीरदास ने कहा ना, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, और कर का माला फेंक दे, मन का माला फेर। मन में चलाओ, चाहे हरि ओम चलाओ, चाहे राम चलाओ, चाहे कृष्ण चलाओ, मन में चलना चाहिए। जब मन में चलेगा तो उसकी आकृति भी आपके मन में बैठी होगी। जी जी। जो जैसा देखोगे, जैसा सोचोगे, वही विचारधारा आपकी चलेगी। तो आपके विचार आपको बदलते हैं। जी जी। जो तपस्वी हैं गुफाओं में तप करते थे, तो जब वो तप जो है इकट्ठा हो जाता है तो वो समाज के लिए होता है, ना कि खुद के लिए नहीं होता है। हमारे तपस्वी इसीलिए तपस्या करते हैं कि हमारा समाज कल्याण में रहे, उनको जो है वो खुश रहे। क्या वो खुद के लिए करते हैं क्या? कोई खुद के लिए नहीं करता। प्रकृति खुद के लिए करती है क्या? वो तो हमेशा करती रहती है। क्या जताती है क्या किसी को कि मैं ये कर रही हूँ, मैं जल दे रही हूँ, मैं सूरज कहता है मैं प्रकाश दे रहा हूँ। धरती पे लोग क्या क्या नहीं करते, वो भी तो खामोश है ना। इसी प्रकृति खामोश हो के देखो कितने सारे काम कर रही है, और हम बोल बोल के परेशान हैं। वो हमें खामोश हो के सब सिखाती है। साधुओं का रहने का मतलब यही है जंगल में। उस प्रकृति से आप सीखो कि वो क्या कर रही है, खामोशी में क्या हो रहा है। और किसान हमारे अगर अन्न नहीं उगाएंगे तो क्या धरती में कैसे चलेगा? अगर ईश्वर ने दिया है तो कुछ तो रीजन है ना उसका। फल आने का रीजन तो है, ईश्वर ने दिया है। हर चीज का रीजन है आने का। जी जी। हाँ, इसलिए सबकी हमें ज़रूरत है, हमें समाज की भी ज़रूरत है। और समाज में हमारे साधु संत भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो समाज से अलग है, क्योंकि हमारे जो संस्कार होते हैं वो समाज से ही मिलते हैं। हम समाज में नहीं जाएंगे तो हमें संस्कार नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जो है सबको अपनाओ, सब हमारे हैं, घृणा की कोई बात ही नहीं है। जी जी। और नारी दृष्टि को, नारी ऐसा मत देखिए। आप शरीर क्यों देखते हो कि शरीर से नारी, आप आत्मा क्यों नहीं देखते हो कि आत्माएं हमें कोई बता के दिखाए देना कि आत्मा पुरुष है या नारी है। शिव है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। शिव का मतलब ही क्या है? जब वो शक्ति नहीं है तो शव है। वो निकल गया तो शव बन गया, और वो है तो वो शिव है। अनादि अनादि काल से है वो। तो सबसे बड़ी बात, हमारी जो भ्रांतियां हैं उसे हमें साफ करनी पड़ेगी। उनके परिवार का और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे उनको और इतना अपार मिले कि 10 पाइपलाइन के हजारों पाइपलाइन बिछा दे, पूरे जंगल में बिछा दे। हमारा तो आशीर्वाद यही रहेगा कि दर दर पे पानी पहुंचा दे। हैं?
मोदी पीछे पड़ जाए, हमारे ये जो है ना अरोड़ा जी यानी जो पुण्य आत्माएं हैं वो आगे आ जाएं। तो हमारा यही है, हमको बहुत बहुत आशीर्वाद है जी कि वो ऐसे सेवा करते रहे, ईश्वर उन्हें खूब दे, खूब आगे बढ़े, उनकी विचारधारा में यही रहे कि सेवा ही करते रहे वो।